बड़ी घासों और पुराने पेड़ों से भरे एक विशाल सवाना में एक शेर रहता था जिसका नाम जुबेरी था। उसका सुनहरा अयाल सूरज की किरणों की तरह चमकता था और उसकी दहाड़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे लेकिन उसका सम्मान भी करते थे। वह न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सवाना के एक शांत कोने में एक पुराने बबूल के पेड़ की छांव में एक छोटी और चालाक खरगोश रहती थी जिसका नाम था टामू। टामू में असीम जिज्ञासा थी और वह कभी डरती नहीं थी। उसकी लंबी कान हमेशा कहानियों की तलाश में रहते थे। जब बाकी जानवर शेर की मांद के पास जाने से कतराते थे, टामू वहां अक्सर घूमने चली जाती थी। शेर की रहस्यमयी दुनिया से आकर्षित होकर एक गर्मी के मौसम में सवाना में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, घास मुरझा गई और पेड़ों पर फल नहीं आए। जुबेरी ने सभी जानवरों की सभा बुलाई ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। बड़े से लेकर छोटे सभी जानवर इकट्ठा हुए। चिंतित और परेशान टामू को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सभा के किनारे बैठ गई। जब जानवर आपस में बहस करने लगे और कोई रास्ता नहीं सूझा, तब एक कोमल सी आवाज आई, अगर हम पूर्वी पहाड़ियों में स्थित छिपे हुए झरने तक एक जल मार्ग बना लें तो कैसा रहेगा? सबने चौंक कर देखा। कौन है जो बीच में बोल रहा है? जुबेरी ने गुर्राते हुए पूछा। सब हट गए और टामू सबके सामने खड़ी थी। जानवर हंस पड़े। एक खरगोश शेर को सलाह दे रहा है, एक झेबरा ने मजाक उड़ाया, लेकिन जुबेरी को दिलचस्पी हुई। बोलने दो उसे, उसने कहा। टामू ने समझाया कि उसने अपने सफर के दौरान पूर्वी पहाड़ियों में एक छिपा झरना खोजा था। अगर सभी मिलकर काम करें तो वहां से पानी लाया जा सकता है। योजना जोखिम भरी थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जुबेरी उसकी बुद्धिमानी और साहस से प्रभावित हुआ। हम तुम्हारी योजना पर चलेंगे, उसने कहा। अगले एक हफ्ते तक हर जानवर ने मिलकर काम किया। हाथियों ने रास्ते बनाए, छछूंदरों ने सुरंगें खोदी और पक्षियों ने ऊपर से मार्ग दिखाया। टामू सबसे आगे थी। वह सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे मेहनती भी। जुबेरी दूर से सब देखता रहा और टामू की नेतृत्व क्षमता पर हैरान होता गया। वह कभी थकती नहीं थी, न ही किसी से तारीफ की उम्मीद करती थी। वह बस मदद करना चाहती थी। 8वें दिन पानी की पहली धार नदी में पहुंची। जानवरों ने खुशी से झूम झूम कर नाचना शुरू कर दिया। उसी शाम जब आसमान पर सांझ की लालिमा छाई हुई थी, जुबेरी टामू के पास आया। तुमने सिर्फ इस धरती को नहीं बचाया, उसने कहा। तुमने यह दिखा दिया कि सच्ची समझदारी और साहस आकार में नहीं मापे जाते। टामू ने शर्माते हुए अपनी नाक खुजाई। कभी कभी सिर्फ कोई सुन ले तो काफी होता है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन के बाद सवाना में जीवन लौट आया। नदी बहने लगी, पेड़ फिर से हरे हुए और जानवरों के बीच एकता का नया रंग उभरा। जुबेरी ने टामू को अपना सलाहकार बना दिया, एक ऐसा पद जो किसी खरगोश ने पहले कभी नहीं संभाला था। जानवर अब उसे एक छोटे जीव के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार और बहादुर नेता के रूप में देखने लगे। इस तरह एक शेर और एक खरगोश, दो अलग अलग दुनिया के जीव, एकता का प्रतीक बन गए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत दहाड़ में नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए अच्छे कामों में होती है। उनकी कहानी सवाना की हवाओं में गूंजने लगी, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।